भेजा है लैंड फॉर जॉब मामले में, क्या कहेंगे? देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है और कोई भी व्यक्ति पर अगर कोई आरोप है, कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपित है, तो जो न्यायालय होता है, कानून होता है, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। लगातार पुलिस पर हमले हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में फिर से वो पुलिस पर हमले हुए हैं। पुलिस ने जान बचाकर थाने में भागा, थाने के गेट को भी बंद कर दिया, फिर भी पब्लिक वहाँ भी घुसेगा। देखिए, पुलिस को के मामले पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से समीक्षा किया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और पुलिस के बड़े सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने निर्देश जारी किया है। मैं समझता हूँ उसका फलाफल कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा। सर, बीजेपी ने एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया था। बात सही है कि 20 सालों के शासन में नीतीश कुमार जी जब से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में भी सरकार एनडीए की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भी सरकार है और दोनों सरकारों ने मिलकर के जो काम किया है बिहार के लिए, वो पूरी तरह से बिहार की जनता को बताना चाहिए, जनता के बीच में इसको ले जाना चाहिए। और इसके लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू हो, लोजपा हो, हम हो, चाहे रालोसपा हो, कोई भी पार्टी अगर इसको नीचे धरातल पर उतारना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और उतारना भी चाहिए। बीजेपी की विधायक है अरुणा देवी, उनके पति की दबंगई सामने आई है, क्या कहेंगे? सर, थोड़ा इधर भी दिखाइए। देखिए, कानून बिहार का राज है बिहार में और कानून के राज में चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, उनको किसी भी तरह से कानून को तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो लोग कानून को तोड़ेंगे, कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी, चाहे कितने बड़े कादब्बर नेता क्यों नहीं हो, कितने बड़े अपराधी नहीं हो, सब पर कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई बिहार की सरकार करती है। बिहार में कानून का राज स्थापित है। अच्छा, नीतीश कुमार का शराबबंदी क्या कर दिया पुलिस और भागे, फिर थाना में भी अपने आप को ये बंद किए गेट, उसके बाद भी ये वो पब्लिक हमला कर रहे थे। जो भी करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। घटना घटी उसको लेकर क्या? देखिए, नागपुर की घटना निंदनीय है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने सैकड़ों मंदिर को तोड़ा, अपने पिता को जेल में कैद करके अन्न और पानी के लिए तड़पा दिया, जिसने अपने भाई का सर काट के दिल्ली के सड़कों पर घुमाया। ऐसे औरंगजेब को कुछ लोग महिमा मंडित करना चाह रहे हैं, वोट बैंक में उनको कुछ सह दे रहे हैं। नागपुर की घटना इसी की परिणति है, लेकिन नागपुर में जो हुआ है उनको कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। भविष्य में ऐसा कार्रवाई होगी कि कोई उनके वंश में ऐसा करने का हिम्मत नहीं करेगा। वो लोग जो गजवा हिंद इस्लामिक मानसिकता और वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ऐसे लोग। परिवार को और पूछताछ के लिए आज जो बुलाया है, निश्चित रूप से जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने भी इस देश को लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। कानूनी कार्रवाई, जो घोटाला घपला किए, लैंड फॉर जॉब मामले में जो जमीन लिए और नौकरी दिए, इसमें किसी प्रूफ की भी आवश्यकता नहीं है। और उसी निमित्त हम पर क्यों नहीं आया ईडी का सम्मन, आप पर क्यों नहीं आया? जो भी कानून के विरुद्ध गैर कानूनी काम किए हैं उन पर ईडी की कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव ने कल लॉ एंड ऑर्डर पर हमला करते हुए कहा है कि बिहार में 20 सालों में 60,000 लोगों को हत्याएं हुई है। देखिए, तेजस्वी जी को लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके माता पिताजी के शासनकाल में अन्य मार्ग से संचालन होता था अपराध का। न कहीं फिरौती के लिए अपहरण हो रहा है, न कहीं नरसंहार हो रहा है। छोटी मोटी अपराध घटनाएं अगर हो रही है, सरकार तत्पर है उनको सलाखों के पीछे हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर करके पुलिस अंजाम तक पहुंचा रही है। मुजफ्फरपुर में भी घटना जो है, बिहार में कोई भी गुंडा राज नहीं चलेगा। ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज लाने का जो प्रयास किए थे, हमने नेता प्रतिपक्ष के नाते खुलकर भी विरोध किया है। और सत्ता के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, गुंडा राज लाने का प्रयास करेगा, विजय सिन्हा खुल करके उसका विरोध करेगा। नागपुर का घटना